हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आपके लिए ब्रह्म शर्मा एक बारी फिर अबंडेंस एजुकेशन से आज एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ कि आपके होश उड़ जाएंगे। कोविड डर डर डर, इन्फेक्शन, वैक्सीनेशन, क्या कुछ नहीं हुआ है इन 2 सालों में। पूरी ज़िंदगी जैसे मानो थम गई। बट आज का वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन देगा और ये आप इन्फॉर्मेशन लेके ज़रूर आप और भी ज़्यादा सतर्क हो जाएंगे और फाइट कर पाएंगे इम्यून सिस्टम के माध्यम से। आज का टॉपिक है इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम क्या है, क्या इसके फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या लक्षण है और क्या करें कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए और स्ट्रांग ही बना रहे ताकि हम हर इन्फेक्शन को फाइट कर सकें। फिटनेस एंड न्यूट्रिशन जो हमारा सीरीज़ है उसके माध्यम के से ये आज टॉपिक इम्यून सिस्टम। लक्षण देखते हैं। चलिए, आपको क्या बार बार स्ट्रेस होता है, आप स्ट्रेस में रहते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से लिम्फोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं आपके इम्यून सिस्टम के, वो कम हो जाने के कारण बार बार इन्फेक्शन होता है स्ट्रेस की वजह से और आपको कोल्ड भी हो जाता है। तो ये है लक्षण कि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। दूसरा लक्षण है कॉमन कोल्ड, बार बार होना, 2-3 बारी से ज़्यादा होना ठीक नहीं है, ये भी एक लक्षण है आपके इम्यून सिस्टम के वीक होने का। और तीसरा टमी ट्रबल, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन हो या आपको डायरिया हो, ये भी एक लक्षण है। और चौथा है वुंड्स धीरे से हील होना, स्किन में प्रॉब्लम हो जाना, फट जाना। और स्किन एक हमारा बैरियर है, बात करेंगे इसका इम्यून सिस्टम का क्या रिलेशन है स्किन से। बट अगर आपके वुंड्स ठीक नहीं होते जल्दी से और स्किन में प्रॉब्लम है तो उसकी वो भी एक रीज़न है कि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है। और इसके बाद आता है फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन होना जो सही नहीं है। एंटीबायोटिक्स भी आप लेंगे, डॉक्टर की सलाह पे ज़रूर लीजिए, बट बार बार लेना ये शो करता है कि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है। और लास्ट वाला आपका लक्षण है आप टायर्ड रहते हैं, एनर्जी कम है, सोने में दिक्कत है, एग्जॉस्टेड फील करते हैं, एनर्जी है नहीं बॉडी में। ये टायर्ड होना बार बार भी इम्यून सिस्टम वीक होने के लक्षण है। चलिए, तो मैंने बता दिया आपको क्या है ये इम्यून सिस्टम। अब मैं बात करूँगा आपसे एंटीजन और एंटीबॉडी। आप सुन सुन के परेशान हो जाते हैं। एंटीजन कुछ नहीं है जनाब, मॉलिक्यूल्स है आपके बॉडी में। जब भी कभी इन्फेक्शन होता है, वायरस आता है, इन्फेक्शन होता है, तो एंटीजन मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं और आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बनाता है एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी कौन बनाता है? बी सेल्स आपके इम्यून सिस्टम के। तो एंटीजन क्या है? एंटीजन मॉलिक्यूल्स हैं जो वायरस के होने पर आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को किक ऑफ करते हैं और इम्यून सिस्टम के जो बी सेल्स हैं वो बनाते हैं एंटीबॉडीज़। और वो एंटीबॉडीज़ जो है वो आपके वायरस के चारों तरफ जाके उसको मार देते हैं। तो आज आपको क्लियर हो गया कि एंटीजन क्या है और एंटीबॉडीज़ क्या है। बहुत बढ़िया। चलिए, आप शुरू करते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है इसका। 3 टाइप का आपका होता है इम्यून सिस्टम। पहला है बैरियर, फिजिकल बैरियर। दूसरा है इनेट सिस्टम, INNATE। और तीसरा है अडेप्टिव या एक्वायर्ड। एक के बाद एक बात करेंगे इसके बारे में। बैरियर जो है वो सबसे पहले स्किन में शुरू होता है। कोई भी वायरस, कोई भी बाहर से फॉरेन मैटर आपकी बॉडी में घुस ही नहीं सकता। स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का और आपको इन्फेक्शन से बचाता है। ये अंदर ही नहीं जा सकते वायरसेस, स्किन पहले इसको रोकता है। और उसके बाद जो दूसरा है बैरियर इम्यून सिस्टम का, वो है रेस्पिरेटरी लाइनिंग, मतलब कि आपके सांस लेने की जो सिस्टम है उसकी लाइनिंग। और फिर उसके बाद में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, मतलब इंटेस्टाइन्स और जो आपका पूरा सिस्टम है इंटेस्टाइन्स का, स्टमक का, उसकी लाइनिंग। अगला है जेनिटो यूरिनरी, जेनिटल्स और यूरिनरी, जहाँ से ब्लैडर, जहाँ से यूरिन बनती है और आप बाहर जाती है, जेनिटो यूरिनरी की लाइनिंग जो है वो भी बैरियर है। और लास्ट में हम नोज़ की और फैरिंक्स की बात करेंगे। तो ये है फिजिकल बैरियर आपके। ये क्या करते हैं? स्किन जो है केमिकल बनाती है, बायो बैरियर है, फिजिकली स्टॉप करती है और एक प्रोटीन प्रोड्यूस करती है। प्रोटीन्स वो होते हैं एंटी माइक्रोबियल, मतलब माइक्रोब्स को मारने के लिए प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं ये बैरियर सारे, और यही इनका तरीका है। और बात करेंगे आगे रेस्पिरेटरी सिलिया की। क्या है ये सिलिया? जनाब, ये बहुत पतले पतले होते हैं और ये आपकी बहुत जगह पे मिलेंगे, लाइनिंग होते हैं आपके
ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं और डिफेंसिव प्रोड्यूस करते हैं। इससे आपकी एंटी फाइटिंग, जो डिजीज़ फाइटिंग बनती है, ये इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। और फिर है आपका स्टमक, जिसके अंदर में एसिड प्रोड्यूस होते हैं लो पीएच वाले, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं, ये भी पार्ट है। आपकी आंखें हैं, आंखों से टीयर्स निकलते हैं, फॉरेन बॉडी उसमें आंखों में जा नहीं सकती है, वो भी आपका एक पार्ट है आपके इम्यून सिस्टम का। तो ये तो जनाब पहला फिजिकल बैरियर था जो इम्यून सिस्टम का। दूसरा बैरियर है उसको हम इनेट बोलते हैं, और इनेट के अंदर में दो पार्ट आते हैं, आप समझिए और जानिए। ये है WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स और कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, ये दो पार्ट है। और जो WBC वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो आज आप देखेंगे, आपके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में भी आपको कई बार देखने को मिलेंगे। आज आप उनके बारे में जान लीजिए। ये सिस्टम जो होता है आपका इनेट सिस्टम, ये स्पेसिफिक नहीं होता है, ये अनस्पेसिफिक होता है, किसी पर्टिकुलर वायरस को नहीं मार सकता है, जनरल काम करेगा। और आपके बर्थ से आपके साथ है, आपके मदर और फादर ने जेनेटिक्स से इसको आप में बना के दिया हुआ है, तो ये बाई बर्थ आता है। चलिए बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका न्यूट्रोफिल, दूसरा आपका बेसोफिल, मास्ट सेल, डेंड्रिटिक सेल्स, ईसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, मॉर्फेजेस और एनके सेल्स। एनके सेल होते हैं नेचुरल किलर सेल्स। ये 8 टाइप के होते हैं, ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट जान लीजिए कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो आपके बॉडी के अंदर में 60 to 70% उनका रोल पार्ट होता है, और ये प्रोड्यूस करते हैं, जो इनके अंदर में होता है 2-3 चीज़ें केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। नाम लूँगा आपको जानना चाहिए, आपका राइट है। एक लायोसिन प्रोड्यूस करते हैं लाइसिन, और एक सेरीन प्रोटेस प्रोड्यूस करते हैं ये सेल्स न्यूट्रोफिल्स, और ये आपके इम्यून सिस्टम को फाइट करने के लिए मदद करते हैं। दूसरा है मास्ट सेल, और उसके बाद में हम चलते हैं आगे कि ये कैसे काम करता है। WBC का मतलब वाइट ब्लड सेल, इसको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ल्यूको मतलब वाइट और साइट मतलब सेल, LEUCOCYETS, ल्यूकोसाइट्स। ये आपने आपके ब्लड रिपोर्ट में देखा होगा, जब आप जान भी गए हैं ल्यूको मतलब वाइट और साइट मतलब सेल। तो ये क्या करता है कि बैक्टीरिया को चारों तरफ से घेर लेता है वाइट ब्लड सेल, और उसको हम बोलते हैं फैगोसोम, और साथ में वो लाइसोसोम में लाइसोसिन जो अभी मैंने बताया, जो आया है आपके न्यूट्रोफिल के सेल से, ये दोनों मिल जाते हैं और इसको हम फैगोलाइसोम बोलते हैं, फैगोलाइसोम। थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स हैं, पर जान लीजिए कि जो आपका ये न्यूट्रोफिल सेल है, ये वाइट ब्लड का पार्ट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपके इम्यून सिस्टम को सशक्त बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अगला है ईसिनोफिल्स। ये गॉगल शेप के होते हैं, इसमें इनके अंदर 2 सेल होते हैं, गॉगल टाइप के 2 है, और उसको हम गॉगल शेप न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ईसिनोफिल्स होते हैं 1 to 3% ऑफ योर WBC वाइट ब्लड सेल्स। ये क्या करते हैं, अगर ये चेक में ना रहें तो जनाब आपको टिश्यू को डैमेज भी कर सकते हैं, आपको एस्थमा भी हो सकता है। तो इनका खास ख्याल करिए, आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में ज़रूर देखिए ईसिनोफिल की मात्रा क्या है, क्या वो जो निर्धारित मात्रा है उतनी है या नहीं है, अगली बारी देखिए। और अब बात कर रहे हैं बेसोफिल्स आपके इन्फेक्शन फाइट करते हैं और ब्लड क्लॉटिंग में भी आपकी मदद करते हैं। और एक केमिकल है हेपेसिन, जिसकी वजह से ये बनाते हैं सेल, और ये आपकी ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं मास्ट सेल की। मास्ट सेल भी 2 केमिकल बनाते हैं, एक है हिस्टामिन और एक है हेपरिन। हिस्टामिन क्या करती है, आपके ब्लड को डायलेट कर देती है, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती है। इसीलिए जब भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा, समझिए कि आपका इम्यून सिस्टम फाइटिंग कर रहा है, राइट। मास्ट सेल क्या करते हैं, कनेक्टेड टिश्यूज़ में रहते हैं और वो वुंड के हीलिंग में फ़ायदा करते हैं, और वो लिंक है, ये जो दूसरा बैरियर है आपका, उसको तीसरे बैरियर से, मतलब इनेट जो आपका बैरियर है इम्यून सिस्टम का, और एडेप्टिव जो बैरियर है तीसरा वाला, इन दोनों को जोड़ते हैं ये मास्ट सेल्स से, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं 2 टाइप के होते हैं, मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स। ये दोनों सिंगल सेल हैं,
और मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रो मतलब बड़ा और फेजेस मतलब सेल। तो ये बड़ा सेल है, ये जो क्या करता है, एक प्रोसेस होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ ROS, ये बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, उसकी वजह से वायरस को निगल जाते हैं, खा जाते हैं। तो आपका ये हो गया माइक्रोफेजेस। और मोनोसाइट्स जो हैं वो मदद करते हैं बाइंडिंग में, बैक्टीरिया को बाइंडिंग में मदद करते हैं। और इनको कहते हैं, अगला बात चल रहे हैं हम डेंड्राइटिक सेल होते हैं। डेंड्राइट मतलब ब्रांचेस टाइप के होते हैं, स्टार शेप के। ये आपके टिश्यू में होते हैं और किसी भी जगह चले जाते हैं, ब्लड से निकल के बाहर आपके स्किन में है, आपके नोज़ में है, आपके लंग्स में और आपके स्टमक में है। डेंड्राइटिक सेल्स याद रखिएगा, ये होते हैं एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं ये सेल्स, इनको बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। और एंटीजन जब प्रोड्यूस करते हैं ये डेंड्राइटिक सेल जो प्रोड्यूस करते हैं एंटीजेंस, और वो अटैच हो जाते हैं आपके बैक्टीरिया के एंटीजेंस को। तो जैसे वायरस कोविड है, हमारा डेंड्राइटिक सेल्स प्रोड्यूस करेंगे एंटीजेंस और वो अटैच हो जाएंगे कोविड-19 बैक्टीरिया के एंटीजेंस से और उनको घेर के मार देंगे। और ये क्या करते हैं, ये भी डेंड्राइटिक सेल भी हेल्प करते हैं आपके एडेप्टिव सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए, सेकंड बैरियर और थर्ड बैरियर को कनेक्ट करते हैं। तो समरी में बता रहा हूँ, बैक्टीरिया आपके बॉडी में आया, डेंड्राइट सेल ने उसको पहचाना और एक प्रोड्यूस किया केमिकल, उसका नाम है 1 इंटरफेरॉन, और वो फिर उसके बाद में एडेप्टिव सिस्टम की तरफ आगे बढ़ा देता है और आपके वायरस को किल कर देता है। अब बात करेंगे NK सेल्स की, नेचुरल किलर सेल्स। ये तो हमारे जो बॉडी में सेल्स ख़राब हो जाते हैं, इन्फेक्ट हो जाते हैं, ट्यूमर बन जाते हैं, उनको मारते हैं ये सेल्स। इनका नाम है नेचुरल किलर सेल्स। तो आप समझ गए कि अभी तक हमने सीखा कि वायरस हमारे बॉडी में आया, उसने एंटीजन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसको डिटेक्ट करते हैं और ये एंटीजन मॉलिक्यूल्स हमारे इम्यून सिस्टम के बी सेल्स को सूचना देते हैं। बी सेल्स बनाते हैं एंटीबॉडीज़ और वो एंटीबॉडीज़ वायरस के चारों तरफ जाके घेर के उसको मार देते हैं। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम हमारे सेकेंड बैरियर का एक पार्ट है, इसमें 20 प्रोटीन्स होते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट करता है, मतलब कि ये हेल्प करता है हमारे सेकेंड बैरियर को काम करने में। एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, एंजाइम प्रोड्यूस करता है और ये हेल्पिंग टाइप का सिस्टम है। अब लास्ट वाला हमारा बैरियर, तीसरा हमारा बैरियर है इम्यून सिस्टम का, वो है एडेप्टिव या एक्वायर्ड। ये कमाल का है, जब वायरस पहली बार आएगा तो ये ज़्यादा उसको नहीं उससे लड़ पाएगा, बट उसमें मेमोरी छोड़ जाएगा, मेमोरी बना लेगा अपनी, और इस मेमोरी की वजह से जब सेकंड टाइम वायरस आएगा वो मेमोरी की वजह से वही एंटीबॉडीज़ बनाएंगे और एंटीबॉडीज़ जो है वो उसको मिल के मार देंगे वायरस को। ये एडेप्टिव या एक्वायर्ड जो हमारा तीसरा टाइप का बैरियर है इम्यून सिस्टम का, इसे 2 टाइप के सेल होते हैं इसमें, एक होते हैं बी और एक होते हैं टी फॉर टेलीफोन। टी सेल्स या बी सेल्स, इनको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स या बी लिम्फोसाइट्स। सेल होते हैं 2 टाइप के, और जो टी लिम्फोसाइट्स है वो हमारी इम्यून सिस्टम का सेल्यूलर पार्ट है, सेल्यूलर इम्यून सिस्टम, और जो बी लिम्फोसाइट्स है वो ह्यूमरल पार्ट है। मैं इसको लिख के आपको वीडियो में दिखाऊंगा, आप आराम से देखिए। ये बहुत क्वांटिटी में होते हैं, टी सेल्स 2 ट्रिलियन तक होते हैं और हमारे ब्लड सेल के 20 to 40% पार्ट होते हैं, 20 to 40% ऑफ ब्लड सेल्स। टी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट। और बी सेल्स, अभी बी सेल्स की बात करी थी, बी सेल्स ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, राइट। और अगर हम सेल्यूलर, ये जो हमारे टी सेल्स हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं हेल्पर सेल्स और एक होते हैं किलर सेल्स। और हमारे जो बी सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़ स्पेसिफिक है ये सिस्टम, थर्ड वाला, और बहुत कमाल का सिस्टम है इम्यून सिस्टम। तो 3 टाइप के हमारे सिस्टम हो गए आपके इम्यून सिस्टम। हमने पहला फिजिकल बैरियर हो गया और सेकेंड वाला बैरियर हो गया आपका
एडेप्टिव और उसके बाद में एक्वायर्ड, तीनों टाइप के मैंने आपको बात कर ली। अब चलिए, आप वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच for seeing this video up to this stage, and now I am going to talk to you कि क्या करें जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए और स्ट्रॉन्ग बना रहे। चलिए, सबसे पहले बैलेंस डाइट खाइए जनाब। नंबर 1 बैलेंस डाइट, इसके बारे में एक वीडियो भी बनाऊंगा। बैलेंस डाइट में आप अपने मैक्रोज जो हैं उनको बराबर खाइए, आपके फैट है, प्रोटीन है, उनको लीजिए, और फैट भी लीजिए मात्रा में, सही मात्रा में फैट लीजिए, प्रोटीन लीजिए और कार्बोहाइड्रेट लीजिए। तीनों माइक्रोज हैं, और माइक्रोज को ना भूलिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके मैग्नीशियम, पोटेशियम, सेलेनियम, ये सब भी आपको, जिंक वगैरह लेना है। बैलेंस डाइट खाइए, बैलेंस डाइट जैसे डॉक्टर बोलते हैं आपको, हरी सब्जी ज़्यादा खाइए, सैलड ज़्यादा खाइए, और बाकी आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, फास्ट फूड, इनकी मात्रा कम कर दीजिए, ऑयल को भी कम कर दीजिए, और बैलेंस डाइट खाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा। दूसरा, 8 to 10 आवर्स और स्लीप के ऊपर मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, और फियर के ऊपर भी बनाऊंगा कि कोविड फियर, और स्लीप के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। आपको स्लीप 8 to 10 आवर्स स्लीप लेनी है, रेम स्लीप लेनी है, बिल्कुल अनडिस्टर्ब स्लीप होनी चाहिए, और एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। 50 to 150 मिनट्स पर वीक काफ़ी है, 20-25 मिनट रोज़ कर लीजिए। वॉकिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, जिम में जाइए, कुछ भी कीजिए, हाई इंटरवल ट्रेनिंग कीजिए, HIIT कीजिए, जो आपका दिल करे। एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, आधा घंटा वॉक कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। हैंड्स को वॉश करते रहिए, ये तो हाइजीन आप जान ही चुके हैं। और उसके बाद में वैक्सीन लगाना तो ज़रूरी है। मैं आपको सलाह दे सकता हूँ, मैं भी आपको फुल्ली वैक्सीनेटेड हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ, और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। वो आपके ऊपर है, सजेस्टेड ही नहीं, रिकमेंडेड भी है, और आपको वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। मेरी भी रिकमेंडेशन है आपको, और लगाइए, उससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा हमेशा। और अपने वेट को सही कीजिए जनाब, ओबेसिटी तो किलर है, और इम्यून सिस्टम भी आपका नहीं होगा स्ट्रॉन्ग अगर आपका वेट ज़्यादा है। तो वेट को लॉस कीजिए। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए बनाई हैं जिसमें आप अपना टमी फैट, बेली फैट, आपका वेट को कम कर सकते हैं, ओवरऑल वेट को। आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। और स्मोकिंग तो भैया भाई साहब बंद ही कर दीजिए, अच्छा है, नॉट गुड फॉर योर लंग्स, फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर पीपल हु आर योर फैमिली। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको करनी है। स्ट्रेस भी आप कम कीजिए। स्ट्रेस कम करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और दोस्तों से मिलना जुलना घुलना, आप बाहर सोशलाइज कीजिए, स्ट्रेस आपका कम रहेगा। तो मैं आपको एक बार फिर बताऊं, बैलेंस डाइट लीजिए, स्लीप 8 to 10 आवर्स कीजिए, आपने एक्सरसाइज कीजिए रेगुलर, हैंड्स को वॉश कीजिए जैसे बताया गया आपको, वैक्सीन लीजिए, वेट अपना सही रखिए, स्मोकिंग बंद कर दीजिए, और स्ट्रेस लेवल को आप रखिए एकदम नीचे। मुझे ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए बताने में बहुत मज़ा आया। आप अपने डॉक्टर से सलाह लेते जाइए, और वीडियो से आप नॉलेज लेते रहिए, आपको ज़रूर स्किल भी मिलेगा, और आप एक खुशहाल फर्स्ट क्लास लाइफ जिएंगे। मैं आपकी लॉन्ग लाइफ के लिए प्रे करता हूँ, और आप मेरे को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। चलते चलते सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, ये तो बनता ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।